नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापाहार परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणते समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम भागवती गंगा पर अवगाहन करें। यह सद सौभाग्य है कि जीवन में ऐसा पावन क्षण उपस्थित हुआ कि श्रीमद् भागवतम के तरफ हम अपने मन को समाहित किए हुए हैं। यह केवल और केवल किशोरी जी की महती कृपा विशेष अनुकंपा ही है। अपने बल से यह संभव ही नहीं है। ठाकुर जी जब तक जिस घड़ी तक हम पर कृपा रखते हैं तभी विशेष कृपा तब जाकर के ऐसा सद सौभाग्य जीवन में आता है। तो भागवत साप्ताहिक कथा सीखने के लिए हम सब जो जुड़ते हैं तो हमारा एक परम कर्तव्य दायित्व हो जाता है कि जो भी प्रसंग चरित्र हम सुने उसको विधिवत रूप से चिंतन मनन करें, उसको लिखें और श्लोकों को बार बार पढ़ करके कंठस्थ करें। श्लोक कंठस्थ करने के बाद जो चरित्र है जो प्रसंग है उसको बैठ करके बोलने का अभ्यास करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब बड़े सुधीजन हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं और बड़ा परिश्रम करके तैयारी कर रहे हैं। आइए हम सब प्रवेश करते हैं। बड़ा ही पावन चरित्र। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि हम आए थे किस लिए, इस संसार का भार हरण करने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा कि हमारा ही वंश इस पृथ्वी पर भार रूप बन गया। क्यों? क्योंकि इतना विस्तार हो गया प्रभु के कुल का कि प्रभु विचार किए कि अब हम जाएं उसके पहले लीला करके इन सबको भी परम धाम भेज दें। क्योंकि इतने ज्यादा जनसंख्या में हो गए थे कि तिस्रः कोट्या सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि चा आसन यदु कुलाचार्य, यानी 3,88,00,000 आचार्य नियुक्त किए गए थे। किस लिए? बोले कुमाराणाम इति सुतम, उन यदुकुल के जो बालक हैं उनको शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 गुरुजी नियुक्त थे। भगवान ने माया अपना बढ़ाया माया को, तो माया के प्रेरित होने पर कुछ जो यदुवंशी बालक थे सांब आदि, ये सब खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते उनके मन में मजाक सूझी कि चलो महात्माओं से मजा लेते हैं। महात्मा की टोली थी महाराज, बड़े बड़े असित कर्ण दुर्वासा सब बड़े बड़े महात्मा जो है पिंडारक क्षेत्र पर पहुंचे हुए थे। ये पहुंच गए, सांब को स्त्री बना दिए और
था लड़का, लेकिन इसको बना दिए पुरुष से स्त्री। लंबा घूंघट धोती होती पहना करके और पेट में इतना सारा कपड़ा भर दिया और गए। बोले कि चलो देखते हैं बाबा जी कितने पानी में है। क्यों? बोले कि कहेंगे कि यह गर्भवती है, इसको क्या होगा, पुत्र पुत्र होगा या पुत्री, तो देखते हैं क्या बताते हैं। अब वो पहुंच गए। अब पहुंचे भी ऐसे महात्मा के पास जो महाराज असाधारण, दुर्वासा मुनि के पास। दुर्वासा जी ने कहा क्या बात है बालको? बोले महाराज जी थोड़ा सा एक बात बताइए, यह पेट से है, इसको क्या होगा, पुत्र होगा पुत्री? दुर्वासा मुनि बोले ठीक रहो, ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, हम ध्यान के द्वारा बताते हैं। अब महाराज उन्होंने सब देख लिया कि ये सब बालक हम महात्माओं के पास हास परिहास करने आए हैं, मजाक उड़ाने आए हैं। तो उन्होंने फिर बड़ा क्रोध में आकर के ऐसे वचन निकाले कि जन इष्यति वो मंदाह मूषलम कुल नाशनम। अरे दुष्टो, इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना ही पुत्री, इसके पेट से एक मूसल होगा जो तुम सबको नष्ट कर देगा, तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। अब वह बालक लोग तो सोचे कि चलो अभी अभी महात्मा जी क्रोध में ऐसे बोल दिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब जाकर के देखे तो सच में ही महाराज उसके अंदर कपड़ा नहीं था, पेट में जो बांधे थे कपड़ा वही मूसल के रूप में दिखाई दिया। तब बालक लोग डर गए और महाराज उग्रसेन के पास यह सूचना दी गई। उन्होंने क्या विचार किया कि देखो कारण क्या है, मूसल है, इसी के द्वारा जो है मरण होगा सबका। तो जब मूसल बचेगा तब तो मरण होगा। तो मूसल को उन्होंने घिसवा डाला, चूर्ण बना दिया। उन्होंने सोचा कि शायद मूसल ही सबके ऊपर प्रहार होगा तो सब मरेंगे, सब अपना अपना। लेकिन कहते हैं ना, महात्माओं का ब्राह्मणों का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है। मनुष्य चाहे लाख यत्न कर ले, लेकिन जो होनी होती है वो हो करके रहती है। तो वह एक अकाट्य उनका वचन, घिसवाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा लोहा का बचा। महाराज ने कहा कि बीच समुद्र में फेंक दो इसको ले जा करके। बीच समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन लहरें तो जानते हैं समुद्र में कैसे आती हैं, प्रबल प्रवाह होता है उनका। तो उन लहरों के सहारे जो चूर्ण था उस मूसल का, सब किनारे पर आकर के एक घास के रूप में हो गया। उसका नाम है ऐरका नाम की घास। और वह घास कोई साधारण घास नहीं थी सज्जनों, तलवार के समान पैनी थी वह। और उसका एक जो लोहे का टुकड़ा था उसको एक मच्छ ने निगल लिया और वह मछुआरों के जाल में आ गया। उन्होंने जब उसको काटा तो उसके अंदर वह नुकीला वह मिला पदार्थ। तो इस उसको व्याघराज ने अपने बाण के नोक पे लगा लिया कि इससे तुरंत शिकार होगा। इस प्रकार सारा जो है भूमिका बनती गई। एक बार देवर्षि नारद द्वारिका में आए, वसुदेव जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे उन्होंने भागवत धर्म के बारे में पूछा। तब वसुदेव जी महाराज भागवत धर्म के विषय में जब प्रश्न हुआ वसुदेव जी का, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नारद जी कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपको इस विषय पर एक इतिहास सुनाऊंगा, उसी में आपके प्रश्न का उत्तर निहित है। बोले कि यह संवाद विदेहराज निमि और नव योगेश्वरों के मध्य का संवाद है। विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के मध्य का जो संवाद है, क्योंकि यही प्रश्न जो आपने किया है यही प्रश्न पूर्व में इन्होंने किया था, जिसका उत्तर नौ योगेश्वरों ने उनको दिया था। बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप यह कथा सुनाएंगे, इतिहास सुनाएंगे। नारद जी कहने लगे कि एक बार विदेहराज निमि यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले नौ योगेश्वर जिनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल और चमस का नाम नहीं लिए, और करभाजन, ये नौ योगेश्वर हैं। तो
इन 9 योगेश्वरों का दिव्य स्वागत सत्कार किया महाराज निमि ने। और जब यह बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? भागवत धर्म क्या है जिसका पालन करने से मनुष्य भगवत चरण की प्राप्ति कर लेता है? तब इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके वही योगेश्वर बड़े प्रसन्न हुए, प्रशंसा किए। और उनमें जो कवि नाम के योगेश्वर थे वह बोलना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे राजन, भगव एवै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि कौन भैया? भागवता। इधर बैठ गया। कहने लगे कि भगवान ने अपने प्राप्ति का जो सबसे सरलतम उपाय बतलाया है उसे ही भागवत धर्म कहते हैं। यानी एक ऐसा धर्म, एक ऐसा कर्म जिसको करने से भगवान की सहजता से ही प्राप्ति हो जाए, वही धर्म है भागवत धर्म। बोले, इस भागवत धर्म का पालन करने वाले साधक भगवान नारायण की निष्काम भक्ति करते हैं। भागवत धर्म का जो पालन करने वाले हैं उनके अंदर कामना ही नहीं रहती। सबसे पहले कामना का ही त्याग किया जाता है, क्योंकि कामना ही कर्म बंधन में डालने वाली है। और कर्म बंधन को जो नष्ट करने वाले परमात्मा है, उनके लिए इसका त्याग करना चाहिए। तो निष्काम भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे साधकों से कोई त्रुटि भी हो जाती है साधना में तो उसका पतन नहीं होता। क्योंकि उसकी भक्ति कैसी होती है? बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर मन वाणी इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने स्वभाव से जो भी कर्म करता है उसको भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दे। नारायणायेति समर्पयेत, यही निष्काम भक्ति है और यही भागवत धर्म है। यानी भगवान नारायण के ही जो हो जाएं। विदेहराज निमि ने प्रश्न किया कि महाराज, भक्तों का लक्षण क्या है? भक्तों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, यह बतलाइए। तो अब उन योगेश्वरों में से जो दूसरे योगेश्वर हैं हरि नाम वाले, वह कहते हैं कि जो भक्तों का स्वभाव होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए महाराज सुनिए। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात अनेश भागवतोत्तमः। सर्व पहले तो सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो समस्त जगह है, समस्त जीवों में भगवत भावम आत्मनः, जो भगवत भाव में दृष्टि रखता है, यानी सब मैं ही हूं या सब भगवान ही है, ऐसी जिसकी दृष्टि है वह है उत्तम भक्त, जो सब में समान भाव रखे। और जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर से तो प्रेम करता है, लेकिन ईश्वर के जो प्रेमी जन है उनसे कभी कभी लड़ाई भी कर लेता है। और मंदिर में जाएगा, खूब प्रेम पूजा पाठ करेगा। तो बोले कि वह मध्यम कोटि का भक्त है, क्योंकि वह ईश्वर को अलग मानता है और जीव को अलग मानता है। एक दृष्टि नहीं है, दो दृष्टि है, द्वैत भाव है। तीसरा, बोले कि तीसरा वह है कि जो केवल भगवान के विग्रह की तो पूजा करता है,
परंतु भगवान के जो भक्त हैं, साधु संत महात्मा हैं जो तीर्थ स्वरूप हैं, तीर्थों का सेवन करेगा लेकिन तीर्थ स्वरूप संतों का वह अनादर कर देता है, उनकी सेवा नहीं करता, वह साधारण कोटि का भक्त है। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, यह जो माया है यह बड़ी कठिन है। बड़े बड़े वीर, उनको भी यह माया मोहित कर लेती है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी। तो इस माया का स्वरूप क्या है? एक भजन है ना बड़ा सुंदर, माया तेरी बड़ी कठिन है राम। तो माया बड़ी कठिन है, इसका स्वरूप क्या है महाराज? तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, परमात्मा जिनके द्वारा यह पंच महाभूत, देवता, मनुष्य आदि की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, जगत को बनाते हैं, जगत को चलाते हैं, वही माया है। क्योंकि भगवान ये जो सृष्टि करते हैं कैसे करते हैं? ये अपनी माया से करते हैं। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की जब इच्छा हुई तो फिर भगवान इस जगत को बनाते हैं। क्योंकि यह जगत कैसा है? यह है मृषा, मिथ्या, लेकिन फिर भी हम इसको मान रहे हैं सच। यह है भगवान की माया। तो यही माया है। विदेहराज निमि कहते हैं कि भगवान का पार पाना तो बड़ा कठिन है, परंतु जो इस माया से पार होकर के भगवान को प्राप्त करना चाहे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो चौथे प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं कि कर्मण्यारभमाणानाम दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। कहने लगे कि हे राजन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए निरंतर लगा रहता है, कर्म करता रहता है। ऐसे मनुष्य जो माया मोह से पार पाना चाहते हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारे कर्म का फल किस प्रकार विपरीत होता है। हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन ये बतलाइए कभी सुखी हुए? छोटे थे सोचते थे बड़े होंगे खुशी हो जाएंगे, छोटे में रोते रहते थे, कभी कुछ चाहिए तो रोना, कभी कुछ नहीं मिला तो रोना, कभी लौटना है, कभी कुछ काट लिया बता ना पाना, जो है कहाँ पर काटा है बोल नहीं पाते थे। तो उस बाल अवस्था के दुख को भोगे, बाद में सोचे चलो बड़े होंगे, बड़े होने पर फिर जो है और अनेक प्रकार के हमारे सामने कार्य पे कार्य, योजना पे योजना आती रही और हम उसी में उलझते जाते हैं और ये सोचते हैं इसके बाद सुखी हो जाएंगे, लेकिन जो अगला पड़ाव होता है और उलझाने वाला होता है। तो सुखी कब हुए कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि संसार में है हम, संसार में सुख खोज रहे हैं, सुख होता ही नहीं संसार में। संसार का नाम ही दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख की निवृत्ति होती नहीं है और हम सब वही जो है दुख में दुखी रहते हैं। तो अगर इस दुख से उबरना है, दुख से पार पाना है, तो नारायण परो माया मंजस तरति दुस्तराम, जो भगवान की माया है उससे बचना है तो भगवान नारायण के पारायण हो जाइए, उनके जो है दास बन जाइए, उनके सेवक बन जाइए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए। तभी जो है यह संभव है कि भगवान अपनी कृपा से माया से बचा ले। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो परमात्मा है इनका स्वरूप कैसा है? पांचवें पिप्पलायन नाम के योगेश्वर ने कहा कि जिसने इस जगत की सृष्टि, इस जगत का जिसने पालन और इस जगत का जिसने संहार का एक क्रम बनाया, जो इस जगत के अभिन्न कारण हैं, जिनकी सत्ता से सत्तामान होकर सभी देवता, सभी इंद्रियां और प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपना अपना कार्य कर रहे हैं,
वही परम वस्तु को नारायण कहते हैं। यानी जो परम चेतन स्वरूप है, जो परम ऊर्जा स्वरूप है, वही परमात्मा है जिससे इस जगत का संचालन हो रहा है। आ, क्योंकि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसके बाद आगे विदेह राजनीति पुनः प्रश्न करते हैं कि कर्म योग किसे कहते हैं, लेकिन समय हो चुका है क्योंकि अभी छठे हैं, नौ योगेश्वरों का संवाद है, थोड़ा समय लगेगा और बड़ा ये आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा उत्कृष्ट प्रसंग भी है, तो इसको हमको समय देना है, श्लोकों को याद करना है। इसलिए आज यहीं तक, क्योंकि हाँ, कथा बस सुनना नहीं है, हम सब कथावाचक बनने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो कथा सुनिए और उसको खूब मनन कीजिए, रिकॉर्डिंग आती है उसको सुनिए, श्लोकों को बढ़िया से कंठस्थ कीजिए और बार बार पढ़िए, और नोट्स जो मिलता है उसको देख करके लिखिए भी, लिखना भी अनिवार्य है। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक भावना है, भावना जी के बाद गणेश झा जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, और उनके बाद प्रशांत पांडे जी हैं हमारे, जय द्विवेदी जी हैं, बबीता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, वासवी जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, नरोत्तम जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए स्वागत। भावना सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तं भूतं बालकं भुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खदायुधादं शिवस्तं लक्ष्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपदयो शोभगं। राधे राधे खुशी प्रणाम। हम्म, ठीक है, अभी बहुत छोटी हैं फिर भी श्लोक बढ़िया सुना रही हैं। शायद किंचित त्रुटियां हैं, सही हो जाएंगी, थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा। और इसके इनके बाद आप सुनाइए प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणाम् इति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। वासवी शर्मा सुनाएंगी, उनके बाद वैष्णवी तिवारी सुनाएंगी, जय द्विवेदी सुनाएंगे। हाँ वासवी सुनाइए। दादा प्रणाम। हाँ। सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति। हाँ, कुमाराणाम इति श्रुतम। वैष्णवी तिवारी आप सुनाइए, जय द्विवेदी जी आप राधे सुनाइए। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टसिद्धिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम्। जी गुरु जी प्रणाम। जय द्विवेदी जी, प्रशांत पांडे जी, बबीता जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। त्रिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, प्रशांत पांडे गुरु जी। जी राधे राधे प्रणाम सर। हाँ जी, प्रशांत पांडे जी। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतु प्रियज्ञान। राधे राधे गुरु जी। ये संध्या चुतो प्रियान, ठीक है। और इनके बाद प्रशांत पांडे जी के बाद आगे सुनाए बबीता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। जी गुरु जी। ठीक है। और बबीता जी के बाद आगे सुनाए। त्रिशतकोटिसहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च
आसनं यदुकुलाचार्य कुमारामिति श्रुतम्। राधे राधे गुरु। ठीक है, राधे राधे। और उमंग शुक्ला है, उज्जवल मोहन दास जी हैं, जी गुरु जी। सुनाइए। तिस्रकोट्यसहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसान्यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम्। जी गुरु जी। ठीक है, और आगे सुनाए उज्जवल राधे जी। राधे गुरु जी। हाँ, यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणुरथस्य च अनुप्रास्था अनुप्रास्था अनुप्रस्थात पितामह। पितात्मानो लेख्यानि वो फलक्षिता अहो विधातास्त्वं न कोचित् दया संयोज्य मैत्री। संयोज्य मैत्र्यः संयोज्य मैत्र्यः प्रणयेन देहिना तांसकृतार्थान् व्यूढ़म क्षिपा। विनिमङ्गपार्थकम् विक्रीडितं तैर्भक तद्भक्तेषु चेष्टितम यथा। तद्भक्तेषितं यथा किं मायाचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वा तपैरहृदन्तं यद् द्रक्ष्यामय देशनम्। किम वाताप्य रहते राधे दत्तम राधे। यद रक्षा में केशवम। ठीक है, और आगे सुनाए, कौन है अभी जो नहीं सुनाए? नरोत्तम जी, राधे राधे गुरु जी। सुनाइए।